Hello guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज हम देखने वाले हैं What is JSX in React.js. React.js में JSX का क्या रोल है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के क्या रूल्स है, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं. Without wasting time, let's get started. What is JSX? JSX stand for a JavaScript XML. JavaScript XML इसका ये फुल फॉर्म है. देन JSX इज़ a syntax extension of JavaScript. ठीक है. और by using JSX we can write HTML structure in the same file that contain JavaScript code. जहाँ पे भी हम JavaScript का कोड लिख रहे हैं वहीं पे हम HTML का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग JSX. मतलब एक ही फाइल में HTML एंड JavaScript रहेगा. ओके. JSX convert HTML tag into React element. Then can browser understand the JSX directly? Answer is no. Browser cannot understand JSX directly. बिकॉज ब्राउज़र को रेगुलर जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग होते हैं, बट JSX इज़ अ नॉट रेगुलर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट. इसको JSX को पहले हमें ब्राउज़र अंडरस्टैंडेबल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है. दैट थिंग्स टेकन केयर बाय द बेबल कंपाइलर. ये बेबल एक जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है जो कि JSX को जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है. ठीक है. अभी इस कोड में देखते हैं. ये आप अगर रिएक्ट इंस्टॉल करोगे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलता है जो कि app.js का फाइल है. उसमें कुछ एक फंक्शन है. देन आप इस फंक्शन में देखोगे तो लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 21 ये जो कोड है दिस इज़ कॉल्ड एज अ JSX. आपको ये कोड फैमिलियर लग रहा होगा बिकॉज इट इज़ सिमिलर लाइक अ HTML. ये HTML ही तो है, बट अच्छा ये HTML है तो वाई वी आर कॉलिंग इट JSX. इसको हम JSX क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये अगर फाइल देखोगे तो ये फाइल है app.js. द एक्सटेंशन इज JS के एक्सटेंशन वाली फाइल में हम HTML लिख रहे हैं. HTML तो हम .html के एक्सटेंशन वाली फाइल में ही लिखते हैं, राइट. बट यहाँ पे हम JS में ही HTML लिख रहे हैं. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट JSX. And it is not required to write JSX in React. Without JSX हम अपना काम कर सकते हैं, बट विदाउट JSX करने जाएंगे तो वो रेगुलर मीन्स प्योर जावास्क्रिप्ट से बहुत कोड लेंदी हो जाएगा एंड वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ठीक है. इस JSX लिखने के कुछ रूल्स है. द फर्स्ट रूल इज़ द रिटर्न अ सिंगल रूट एलिमेंट. मतलब पूरा JSX कोई एक ही एलिमेंट रिटर्न करना होना चाहिए. जैसे कि पूरा एलिमेंट को हमें एक ही एलिमेंट के अंदर रैप करना होता है. हम एग्जांपल में देखेंगे. देन ऑल एलिमेंट शुड बी मस्ट क्लोज्ड. सारे टैग्स को हमें क्लोज करना होता है. देन नो इफ एल्स कंडीशन इज़ अलाउड हियर बट वी कैन यूज़ टर्नरी ऑपरेटर. हम JSX में इफ एल्स कंडीशन नहीं लिख सकते बट टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. देन जेट इन करली ब्रेसेस. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. एंड यहाँ पे हम क्लास की जगह पे क्लास नेम यूज़ करते हैं. लेट्स सी इन द कोड. ये हमारा app.js है जिससे ये यूज़र इंटरफेस दिख रहा है. इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं. एंड लेट्स राइट वन h2 टैग और यहाँ पे हम हेलो वर्ड लिखते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ ऐसा हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा. हमने एक रूल देखा था कि JSX का जो भी कोड है वो सारा
एक ही एलिमेंट के अंदर या एक उसका एक पेरेंट टैग होना चाहिए, एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए। सो अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ कोड होता हमारा या मल्टीपल एलिमेंट्स होते, लेट्स से एक पी टैग लेते हैं और यहाँ पे वेलकम टू रिएक्ट डाल देते हैं। सो यहाँ पे 2 लाइन्स है हमारी, तो एक एरर दे रहा है। एरर है कि JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, सो एक पेरेंट एलिमेंट इज मस्ट है। अगर हम एक ही एलिमेंट लिख रहे हैं, हमारे रिटर्न स्टेटमेंट में बस एक ही एलिमेंट है लाइक H2, सो हमें पेरेंट एलिमेंट की ज़रूरत नहीं है। मगर मोर देन वन एलिमेंट होंगे तो कोई एक पेरेंट होना चाहिए। सो हम एक div टैग लेते हैं और div के अंदर ये H2 एंड p टैग को मूव कर देते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ़ वी सेव द फाइल, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड एंड वेलकम टू रिएक्ट प्रिंट हो गया। ठीक है, सो एक पेरेंट होना ही चाहिए। एंड नाउ हमें पेरेंट हम ब्लैंक भी दे सकते हैं, ब्लैंक एम्प्टी टैग भी दे सकते हैं ऐसे, दैट इज़ ऑल्सो वर्क्ड सी। ठीक है, सो ये एक रूल हो गया। देन हमने देखा था कि क्लास की जगह पे हम क्लास नेम यूज़ करते हैं। यहाँ पे नॉर्मल HTML में अगर हमें कोई टैग को क्लास देना हो तो हम ऐसे देते हैं, बट इन JSX हम क्लास नेम इक्वल टू देन हमारा क्लास नेम आता है। सो ये एक चेंज है यहाँ पे, बिकॉज क्लास कीवर्ड इज़ अ रिजर्व कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट। ये JS का फाइल है और यहाँ पे क्लास कीवर्ड रिजर्व है, इसलिए हम क्लास नेम यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देन अगर हमें कोई एक्सप्रेशन लिखना हो यहाँ पे, लेट्स से ये हेलो वर्ल्ड है, ये हमें कहीं वेरिएबल से आ रहा है, लेट्स से कॉन्स्ट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, और ये हमें यहाँ पे लिखना है। सो हम कर्ली ब्रेस में लिखते हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देंगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नेम है वो देंगे, और इफ वी सेव फाइल तो सिमिलर आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और एक देते हैं p ओपन क्लोज देन 10 + 10 इक्वल टू 20। सो ये 20 रिजल्ट प्रिंट हो गया। मतलब हम ये कर्ली ब्रेसेस में जावास्क्रिप्ट का कुछ भी कोड डाल सकते हैं। जो भी हम जावास्क्रिप्ट में कोड करते हैं, वी कैन राइट एनीथिंग इनसाइड दिस कर्ली ब्रेसेस। ये तो हो गया JSX के लिखने के रूल्स। अगर हमें JSX नहीं लिखना है सो हम कैसे करेंगे? विदाउट JSX मीन्स प्योर जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखेंगे कोड, तो वो देख लेते हैं। लेट्स द index.js। यहाँ पे हमने इस ऐप कंपोनेंट को इंपोर्ट किया है, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं H2। ठीक है, H2 में हेलो वर्ल्ड डाल देते हैं। देन लेट्स सेव, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। अभी ये JSX है बट हमें ये नहीं यूज़ करना है, सो हाउ कैन वी राइट? यहाँ से हम इसको हटा देंगे, देन कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट में डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट H2, देन H2 को हम इनर HTML देंगे, इनर HTML विल बी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देन ये हेलो वर्ल्ड को हम एक रूट को अपेंड कर देंगे। इस तरीके का कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर सेव करेंगे तो सिमिलरली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। सो देखा, एक लाइन की कोड के लिए हमें 3 लाइन लिखनी पड़े विदाउट JSX। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी हो जाता है, दैट्स वाई वी यूज JSX। प्रिटी सिंपल है और वी कैन राइट एनी कॉम्प्लेक्स कोड इनसाइड दैट। ठीक है।